का स्वागत करता हूँ। और आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के सबसे बड़ा जो घोड़े का फेस्टिवल कहा जाता है। अन्य लोगों के लिए मेला हो सकता है, अन्य जगह के लिए मेला रहता है, लेकिन ये यहाँ पे फेस्टिवल का है। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है उसकी क्या अपडेट है क्या नहीं, तो इनके ये सब जानकारी जानने के लिए आज मैं सारंगखेड़ा में आया हूँ। सारंगखेड़ा पड़ता है नंदुरबार ज़िले में। और साथ में है यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र माननीय श्री जयपाल सिंह जी रावल उर्फ मुन्ना दादा। तो इनके ओर से हम अभी सब सारी जो अपडेट्स वगैरह है वो जानेंगे। और क्या क्या इस बार चेतक फेस्टिवल 2025 में क्या क्या जानकारी है और क्या क्या नया कुछ होने वाला है इसके बारे में जानकारी। दादा साहब सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्कार। और आपका मैं स्वागत करता हूँ वीडियो में। और हर साल के जैसे आपने पूरे हक से मुझे बुलाकर इस बार अपडेट देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त किया, इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ। तो दादा साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि चेतक फेस्टिवल की क्या डेट है, किस कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। इस बार चेतक फेस्टिवल में क्या ऐसा नया होने वाला है जिसके लिए अश्वप्रेमी तो आएंगे, लेकिन जो नए लोग हैं जो इस मेले में भी आते हैं, दर्शन करने आते हैं भगवान श्री दत्त जी का, उनके लिए क्या अट्रैक्शन वगैरह रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमें विस्तार से बताइए। हर साल की तरह इस साल श्री दत्त प्रभु जयंती के अवसर से चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा अश्व मेला की शुरुआत होगी। हाँ। जिसकी डेट होगी 4 दिसंबर 4 दिसंबर और वो 21 दिसंबर तक चलेगा। और सारंगखेड़ा का ये अश्व मेला इसे बहुत ही बड़ा इतिहास है, हिस्टोरिकल इसे फेस्टिवल हम कह सकते हैं। हाँ। और इस मेले में हम हर साल नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस साल भी हम नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, हाँ। हमारा जो स्टेडियम है, हाँ। या शो ग्राउंड या हॉर्स कंपटीशन ग्राउंड जो है, यहाँ पे हम इस साल उसको ऊपर से कवर कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि दोपहर के वक्त में जब धूप होती है तो घोड़ों को, अश्वों को कोई तकलीफ न हो या हैंडलर्स को भी कोई तकलीफ न हो, इसलिए हम इस साल वो उसका पूरा कवर करेंगे। और ये आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इंडोर स्टेडियम जैसा ही हम उसको अभी इस साल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर साल कुछ ना कुछ नया करने की, नया देने की कोशिश करते हैं और ये एक प्रयास है। इस साल का गेट हमारा सारंगखेड़ा का जो अश्व मेला होता है, सारंगखेड़ा का चेतक फेस्टिवल होता है, उसका एंट्री गेट भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा। और इस साल हम 2 घोड़ों की नालों के बीच में से वो एंट्री गेट दे रहे हैं और वो भी एक अच्छा अट्रैक्शन इस साल होगा। हम आपसे विनती करते हैं सभी दर्शक, सभी अश्व प्रेमियों से, घोड़ा प्रेमियों से कि आप आए सारंगखेड़ा में। आप हर साल आते हो तो इस साल भी आए और इस मेले का हिस्सा बनिए। हमें आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। इस साल 10 तारीख से 14 तारीख तक हॉर्स शोज होंगे। 9 तारीख को रेवाल रेस होगी और अश्व नृत्य स्पर्धा भी होगी और हॉर्स शोज भी होंगे। इस साल हम एक दिन में एक ही रिंग करने वाले हैं, जो कि किसी को तकलीफ ना हो, थोड़ा सा हेक्टिक ना हो जाए, इस हिसाब से सबको ये सुविधा का ख्याल करते हुए हम वो प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि हॉर्स शो में अपने जानवर लाइए। आपको प्रोत्साहन देने हेतु, आप अश्व पालक हो, आपके अश्वों को प्रमोशन होने हेतु हम ऐसी स्पर्धा का आयोजन करते हैं, तो आप भी कृपया करके इसका हिस्सा बनिए। दादा इस बार अपन ने जो ग्राउंड का जो एरिया है वो काफ़ी, मेरे हिसाब से मैं जितने सालों से आ रहा हूँ कवर कर रहा हूँ और खुद लाइव अपन यहाँ पे शो भी बस सके, तो इस बार ग्राउंड मेरे हिसाब से काफ़ी डबल हो गया है। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 साल से अपने यहाँ पे इक्वाइन जो स्पर्धा वगैरह होती है या कंपटीशन वो भी चल रही है, तो इसका भी ध्यान रखा गया है या कुछ अन्य और कुछ मतलब एक्टिविटी के हिसाब से ये ग्राउंड इतना बड़ा किया है। चेतक का फेस्टिवल है, हॉर्स फेस्टिवल है। बिल्कुल। और इसमें हम हॉर्स शो तो करते हैं, हाँ। पर हम इक्वाइन स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो 4-5 साल से हमने शुरू किया। हाँ। और उसको अभी एक अच्छा सा स्वरूप प्राप्त हुआ है। इस साल हमने उसका भी ख्याल करते हुए, और जब शो होता है तो भीड़ ना हो जाए या कुछ ग्राउंड छोटा ना हो जाए, इसके उस हिसाब से सब हम उसके पूरा ये ध्यान में रखते हुए
हमने इस साल ग्राउंड काफ़ी बड़ा किया है, किसी को असुविधा ना हो, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, बिल्कुल तो सबका ख्याल रखते हुए हमने ग्राउंड को बढ़ा दिया है और आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। हमने अभी सिटिंग में भी जो स्टेडियम है उसमें भी वीआईपी सुविधा की है, अच्छा क्योंकि अभी स्टेज पे अगर किसी को जगह न मिले तो वो वीआईपी सिटिंग में भी बैठ सकता है और शो का आनंद ले सकता है। बिल्कुल दादा, हमने थोड़ा सा देखा कि ट्रैक भी अभी थोड़ा सा एक नया, उसकी भी लेन भी बढ़ गई है और ट्रैक भी लंबा हो रहा है, तो इस बार थोड़ा रेवाल चाल की जब कंपटीशन रहेगा तो क्या लगता है कि ट्रैक बड़ा हुआ है, क्योंकि खड़ी सर की जो मैंने जानकारी ली, खड़ी सर थोड़ा पीछे गए थे तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है अपने पशुपालकों के लिए और रेवाल चाल के लिए? ट्रैक हमने बढ़ा दिया क्योंकि कोई तकलीफ ना हो। रेवाल चाल कंपटीशन के लिए जब भी ट्रैक में कुछ घोड़े आते हैं तो उनको अच्छा लेंथ मिलनी चाहिए हाँ हाँ और लंबा होना चाहिए, बिल्कुल तो उस हिसाब से हमने अभी ट्रैक का लेंथ भी बढ़ा दिया और ट्रैक को थोड़ा बड़ा भी कर दिया है, कोई असुविधा ना हो। हाँ हाँ और सब आशुओं का और घोड़े मालकों का सब ध्यान में रखते हुए हाँ हाँ सुविधा देने की हम कोशिश करें। बिल्कुल दादा, इस बार थोड़ा सा ये टोल वगैरह फिक्स कर दिए, तो इसका ये अभी मतलब परमानेंट है या सिर्फ टेम्पररी है, कैसा इसके बारे में थोड़ी बताइए। नहीं, हम ये सब टेम्पररी सेटअप होता है हाँ और हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हाँ अगले साल का भी हमारा प्लान अलग है हाँ और जहाँ हम खड़े हैं हाँ उसको तो हम परमानेंट स्टेडियम के जैसा बनाने की कोशिश हमारी जारी है और अगले साल शायद आपको वो देखने को मिलेगा। तो दादा इस बार आप इधर से, तो दादा इस बार अपने यहाँ पे एंडोरेंस का भी पहली बार शायद गेम होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी डालेंगे, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग आना पसंद करते हैं, कोई शो के लिए आता है, कोई जैसे इक्वाइन स्पोर्ट के लिए भी आता है, तो इस बार इंडोरेंस की भी एक स्पर्धा आपने यहाँ पे रखी गई, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दी, कब रहेंगी और कितने किलोमीटर की, थोड़ा डिटेल्स में आप बताइए। हम हॉर्सेस के सब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करते हैं, हाँ उसमें एंडोरेंस हमेशा छूट जाता था, बिल्कुल तो सभी का जो डिमांड थी उसके हिसाब से हमने अभी एंडोरेंस इस साल एंडोरेंस भी रखा हुआ है और एंडोरेंस की डेट हमारी होगी 15 दिसंबर और उसका ट्रैक है जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर्स का। अच्छा दादा, इसके अलावा और क्या क्या अट्रैक्शन इस बार अपने चेतक फेस्टिवल में, जैसा अभी गेट के बारे में आपने बहुत अच्छा बोला कि 2 नाल के बीच में एंट्री रहेगी, और क्या विशेष रहेगा? और बहुत सारे लोग धीरे धीरे से जैसे चेतक फेस्टिवल नज़दीक आता है तो लोग पूछते कि भाई यहाँ का हमें टेंट चाहिए तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो थोड़ा संपर्क के लिए कैसे क्या सुविधा की आपने यहाँ पे फेस्टिवल, मतलब क्या फैसिलिटी है यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स के टेंट्स होते हैं हाँ अभी सबके पास तो जो टेंट वाले उनके नंबर्स भी है हाँ और इस टेंट वालों के और जो घोड़े मालक है हाँ। उनकी भी थोड़ी सी उनका कांटेक्ट हो गया है हाँ और अगर टेंट चाहिए तो आप टेंट मालिक से संपर्क कर सकते हैं। सभी को टेंट मिले, इतने अच्छे टेंट्स अभी इस साल हम प्रोवाइड करेंगे और जो हमारा कंपटीशन के हॉर्सेस जहाँ होते हैं हाँ उस जगह भी हमने टेंट्स लगाए, उस बाजू भी टेंट्स लगेंगे बिल्कुल और अगर किसी को अच्छे से टेंट लगाने वो वीआईपी सुविधा वाले चाहिए और वो मेला ग्राउंड में चाहिए हाँ। तो उनके लिए भी मेला ग्राउंड में जगह है। बिल्कुल। तो लगभग दोस्तों जो मेन महत्वपूर्ण बातें थी वो तो हमने बताई दी है दादा की ओर से, दादा ने भी बताया, तो जो कुछ छोटी मोटी जो भी चीज़ें रहेंगी भाई, आने जाने का क्या रहता है, कैसा रहता है, होटल्स वगैरह का क्या रहता है, तो इसके लिए शादा और दोंडाईचा है ना दादा, शादा और दोंडाईचा यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे स्विच टेंट वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन उसके डिटेल्स ऑफिस के जो नंबर रहेंगे वो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अन्य जो भी डिटेल्स है तो आपको ऑफिस के नंबर्स में अपने वीडियो के ज़रिए में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दादा और क्या आप लोगों को क्या एक लास्ट में क्या बताना चाहेंगे अपने? मैं आप सबको विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप सब आइए सारंगखेड़ा के इस चेतक महोत्सव का हिस्सा बनिए और आप सभी का स्वागत है, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू दादा। नमस्कार।